अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अरीबा 245। मैंने ये सोचा था कि ये लाइन मैं नहीं बोलूँगी, कि मैं अपने चैनल का नहीं बताऊँगी कि मैं कौन हूँ। तो क्या आप लोग गेस करते हैं कि मैं कौन हूँ? लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपकी आसानी के लिए। तो आज भी जो सी मेरी वीडियो है वो गिफ्ट पैक के अबाउट ही है। तो उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी मैंने बनाना है उसको मैं रफ़ पेपर पे ड्रा कर रही हूँ। और क्या बना रही हूँ मैं तो यहाँ पे मेरी पे हार्ट बना रही हूँ। तो हार्ट की मैंने शेप कट कर ली है। और ये असल में हार्ट मैंने सबसे पहले क्यों बनाया है, क्योंकि मुझे हार्ट शेप में गिफ्ट बॉक्स बनाना है। तो पहले मैंने रफ़ ड्रा किया ताकि वो जब मैं उसे नीट कट करूँ तो अच्छी कंडीशन में कट हो जाए। तो इस गिफ्ट बॉक्स के लिए भी मैंने एक्स-रे शीट ही यूज़ की है। तो उसको मैंने इस रफ़ पेपर के साथ अटैच करके कटिंग कर रही हूँ, वो सिर्फ़ इसलिए कि जो कटिंग है ना वो मेरी नीट हो जाए। अब जो कटिंग है वो तो मेरी हो गई। अब दूसरी बात ये है कि अब मैंने इसके बनाने से पहले ना इसके अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ें सोची हुई थी कि मुझे ये करना है, लेकिन हो सकता है वैसे नहीं भी हो, चेंज हो जाए। अब जो है ना बॉक्स है, ज़ाहिर है उसको ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों चीज़ें सेपरेट होंगी, ठीक है। तो जो नीचे वाला होता है वो थोड़ा-सा छोटा होता है बड़े ऊपर वाले की निस्बत, ठीक है। हमने नीचे वाला तो ऊपर वाला टोटो ड्रा कर लिया, अब हम कौन-सा करेंगे नीचे वाला। फिर मैंने सेम प्रोसेस करूँगी कि उसी तरह इसको लगाऊँगी और उसकी कटिंग स्टार्ट कर दूँगी। ये जो सी है हार्ट शेप के बॉक्स के लिए जो सी है ना कटिंग हो रही है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने हार्ट कट कर लूँगी। फिर उसके बाद जिससे बॉक्स बनाना है वो भी जो है मैं एक्स-रे शीट से ही अप्लाई करूँगी। तो वो भी मैं स्केल की मेजरमेंट लेके तो उससे ही बनाऊँगी। और दूसरी बात यहाँ पे ये है, जब भी मैं कोई भी बॉक्स बनाती हूँ ना तो वो फ्री मेजरमेंट से बनाती हूँ। कोई ये नहीं होता कि इतने इंच रख के मैंने इसको बनाया नहीं, क्योंकि मैं जब बना देती हूँ मैंने किसी की चीज़ की मेजरमेंट नहीं लेती, बस एक अंदाज़े के तौर पे बना देती हूँ। अब ये जो सी स्ट्रिप काट रही हूँ ना, ये इस बॉक्स को रेडी करने के लिए काट रही हूँ कि जिसकी मदद से वो बॉक्स और जो ऊपर दोनों चीज़ आपस में अटैच होके बंद हो जाएंगी। आप साथ-साथ मेरी वीडियो को देखें और साथ-साथ मुझे सुनें कि ये कैसा बन रहा है, क्या-क्या मैं आपको कह रही हूँ। और ना फिर इसके बाद यहाँ पे आपको मेरी हर वीडियो में ये कैंडल नज़र आ रही होंगी। तो ये सेंटेड कैंडल है, ये मैं खुद बनाती हूँ। इसके जो जार है वो भी मैंने खुद बनाया है। और उसके अंदर जो कैंडल है ना उसके अंदर सेंट वगैरह को मिक्स करके फिर उसको इसके अंदर प्योर किया हुआ है। और ये इसके ऊपर वाइट जो सी जार के बाहर आपको छोटे-छोटे फ्लावर्स नज़र जो आ रहे हैं, ये जो सी है ये क्ले फ्लावर है, ये भी हैंडमेड है, ठीक है। तो ये भी यानी कि ये इसे एयर ड्राई क्ले के नाम से जानते हैं। और एक फोमी क्ले और एक एयर ड्राई क्ले है। ये एयर ड्राई है, इसे इटालियन डो भी कहते हैं, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने हार्ट जो शेप कट की हुई थी उसकी साइड्स के लिए जो मैंने कट किया है उसको मैं अल्फ़ी की मदद से जोड़ी, क्योंकि दूसरी यहाँ पे कोई भी चीज़ होती ना तो उसने इसको आपस में अटैच नहीं करना था जितना अच्छा अल्फ़ी ने कर लिया है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी हुई थी कि जैसे-जैसे मैं अल्फ़ी लगा रही थी ना वो मेरे हाथों पे भी लग रही थी। और जो मैंने नीचे पेपर यूज़ किया हुआ था ना इसने तो उस पेपर को भी ख़राब कर दिया था। लेकिन थोड़ा-सा रफ़ हो गया था, लेकिन मैंने बाद में इसे नीट भी कर लिया था। अभी ये जो सी टाइमिंग है इसे सिर्फ जोड़ने की है। इसको जब मैंने इसका स्टैंड बनाया था तो इसके साइड्स पे ना छोटे-छोटे कट लगाए थे कि वो उससे ना एक्स-रे जो सी है वो ईज़िली फ़ोल्ड हो जाएगा गोलाई में, ठीक है। मेन पार्ट जो सा था वो गोलाई करने का था। अब देखिए आपको नीचे पेपर नज़र आ रहा है, जब मैंने ऊपर दूसरे वाले हार्ट शेप को इस तरह की लगाई थी ना उसके साथ गम के साथ ना वो पेपर चिपक गया था, वो सारा पेपर उसी के साथ लग गया, लेकिन उसे भी नीट करना था। फिर मैंने सोचा था कि वो था भी ऊपर वाली साइड ना, तो उसको फिर मैं दूसरी चीज़ के साथ कवर कर लूँगी। लेकिन ये भी होता है कि जब मेरे से काम ख़राब हो जाता है ना उस काम को मैं उधर छोड़ देती हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेती। लेकिन क्योंकि वो बाद में आस्ता-आस्ता सही हो जाता है। अभी भी एक जो ये अल्फ़ी है ना इतनी का तेज़ है कि किसी भी चीज़ को आसानी से जोड़ देती है, सिर्फ़ कपड़े को नहीं जोड़ती, कपड़े में सुराख कर देती है। लेकिन अच्छी है चीज़ों को जोड़ने के लिए। यहाँ पे जो सी मेरा बॉक्स है वो रेडी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ना बता रही थी क्ले के बारे में ना, ये जैसे ही इसको हवा लगती है ना ये ड्राई हो जाती है और ड्राई होने के बाद ना ये ना सख्त हो जाती है, ईज़िली टूटती नहीं है।
इसके लिए कि ज्वेलरी वगैरह सब कुछ बनती है। अब यहाँ पे भी ये है कि मैंने जो पेपर के साथ ये बॉक्स ख़राब हो गया था ना, उसको मैं टिश्यू के साथ कवर कर रही हूँ कि ये जो सी वाइट लग गई ये कवर हो जाए। और दूसरी बात ये कि मैंने बॉक्स के ऊपर पहले कुछ और सोचा हुआ था कि मुझे कुछ और करना था, लेकिन वो जो सी चीज़ थी वो मुझे मिल नहीं थी रही और एट अ टाइम पहले मेरे पास थी। फिर मैंने कहा रिबन के साथ ही मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ तक रिबन के साथ मैंने बनाया है इसको। अब आप खुद देखें क्या करती हूँ। और ना यहाँ पे ये जैसे इस ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये बहुत अच्छी है फैब्रिक के लिए है, लेकिन ये ना ये पेपर पे भी बहुत अच्छी लगती है, यानी कि पेपर को भी अच्छा तरीके से जोड़ देती है, ख़राब नहीं होने देती। अब ये जो बैक साइड था ना, उसका भी आपने देखा वो वाइट से पेपर लगे हुए। अब मैं उसे रेड पेपर के साथ ना इसको मैं कवर करूँगी। तो 2-3 मेरे पेपर ऐसे ज़ाया हो गए थे कि कोई मैं पेपर लगाती थी छोटा हो जाता था, कोई लगाती थी तो बड़ा हो जाता था। फिर वो 2-3 स्टेप के अंदर जाके ना वो मेरा पेपर पूरा आया था। फिर मुझे ये था कि मैंने यहाँ सारा पेपर जो है बॉक्स है वो नीचे से मैं रेड के साथ कवर नहीं करूँगी, क्योंकि कवर करने का क्या फ़ायदा जब एक्सेल शीट तो नज़र ही नहीं आएगी। तो कवर हम यानी कि क्या करना है कवर करके, एक्सेल शीट इसीलिए लगाई है कि वो ट्रांसपेरेंट जो है वो नज़र आता रहे। अब ये ग्लू लगा के भी इसे जोड़ देंगे। पेपर को हम ग्लू लगा के जोड़ा था ना इस बॉक्स के साथ, हम जो एक्स्ट्रा पेपर है अब मैं उसे कटिंग कर दूँगी। तो ये देखिए जो वाइट वाला पेपर ख़राब हुआ था वो बैक साइड से तो कवर हो गया, लेकिन अंदर वाली साइड पे क्योंकि चीज़ें आ जानी थी उसकी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। ये भी किराना स्टोर से मैंने चीज़ें ली थी, ठीक है, मार्केट से पास ही है, तो उधर से मैंने ली थी। जो मुझे समझ आया कि इसमें अच्छा लगेगा, हम इसके अंदर ये भी रख सकते हैं, चॉकलेट्स भी रख सकते हैं, जैसे हमारा दिल चाहे हम वो चीज़ें अंदर रख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप रखेंगे और बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे पास तो भाई इतनी ही थी, मैंने इतने ही रख के इसे कवर कर दिया था। और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर लाइटिंग भी यूज़ की थी, ये चलती भी हैं। और मैं लाइटिंग की बात बताऊँ, मुझे ना लाइटिंग ये वाली चाहिए थी, मुझे कहीं से भी नहीं मिल रही थी। फिर हमारे इस एरिया में ना एक बलून लेके आते हैं लाइटिंग वाले। फिर मैंने मेरे भाई को कहा कि मुझे वो वाली लाइटिंग चाहिए, तो वो लेके आए। मुझे एक चाहिए थी, वो है से 2 लेके आए। और जो मुझे 200 में मिलनी थी, मतलब 250 में, तो वो मुझे फिर 500 में पड़ी, क्योंकि वो 2 लेके आए। एक फिर मेरी वैसे ही ज़ाया चली गई, एक को मैंने यूज़ कर लिया। अभी जो ये फाइनली जो बॉक्स है ना, अब इसको मैं इस गोल्डन रिबन के साथ इसे घेरा लगा के बंद कर दूँगी। ये इतना बॉक्स जो है वो रेडी है, आप इसको गिफ्ट दे सकते हैं। और दूसरी मज़े की बात है, ये जो बैटरी इसके अंदर मैंने लाइट लगाई है ना, ये सेल के साथ चलती है। तो वो प्रॉब्लम भी है कि हम इसको इसके साथ अटैच करें, लेकिन बैटरी वाली वो चार्जेबल जो होती हैं लाइट्स वो हो ना, तो वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। लेकिन खैर अभी यही थी तो मैंने इसे यही यूज़ किया। आपको इसकी ना, और दूसरी प्रॉब्लम ये थी इसकी लाइट बहुत कम थी। आप देख रहे हैं छोटी-छोटी सी कहीं-कहीं सी नज़र आ रही थी, इतनी ख़ास भी नहीं थी। ठीक है, ये था मेरा गिफ्ट बॉक्स हार्ट शेप। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे इस वीडियो पे कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब्स लाज़मी करना है, ताकि मेरे जो न्यू वीडियोज़ आएँ वो भी आप तक पहुँच सके, न्यू आइडिया के साथ आपके तक आएँ। और ये पीछे जैसे आपको नज़र आ रहा है कि रिबा 245, ये मेरे चैनल का नाम है। हर दफ़ा आपको बताती हूँ मैं, कभी भूलना नहीं। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए दिए इजाज़त।